हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपनी इस वीडियो में हम हिमांशु पांडे के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जीओसी के क्वेश्चंस जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसलिए हमें इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस में होने बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द इंडिकेटेड हाइड्रोजन्स इन द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। हमें ये कंपाउंड गिवन है, इसके अंदर कुछ हाइड्रोजन्स इंडिकेट किए गए हैं। ये है हमारा एक्स हाइड्रोजन, ये है हमारा वाई, ये है हमारा जेड और ये है हमारा पी। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा इंडिकेटेड हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो एक एक करके हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ओनली एक्स, ओनली वाई, ओनली जेड एंड पी। तो किसी एक के बारे में बताना है। देखते हैं हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। हमें पता है कि एसिडिक होने के लिए हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो बनने वाला उसका कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए नेचर में। यानी कि जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना एसिडिक हो गया। यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा होगा। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के हमने कुछ फैक्टर पढ़े हुए हैं, जैसे नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में हो तो स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे हो तो स्टेबल होता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन तो रेजोनेंस का ही पार्ट हो गया। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हो तो भी स्टेबल हो जाएगा। और साइज अगर बड़ा एलिमेंट हो, साइज अगर बड़ा हो तो भी नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपने एक्स की, तो एक्स के अंदर जब यहाँ पे इस वाले इंडिकेटेड हाइड्रोजन्स की बात करें, यहाँ पे क्रिएट होने वाला नेगेटिव चार्ज इस एच के निकलने के बाद सपोज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। यानी कि नेगेटिव चार्ज किस पे क्रिएट हुआ, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। ठीक है, और कॉन्जुगेशन कितना है, 1 RS है, ऑक्सीजन एटम पे कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने वाई एटम की, वाई वाले इसकी हाइड्रोजन की। अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर लेके गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। बट इस नेगेटिव चार्ज के एडजेसेंट पोजीशन पे, यानी कि अल्फा पोजीशन पे, यहाँ और यहाँ पे sp3 कार्बन है। ठीक है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। तो यहाँ पे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। ठीक है, और सेकेंडली रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये तो नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जेड की। यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। यानी कि नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल हुआ, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नाइट्रोजन एटम पे। ठीक है, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे 0 है, 0 RS। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पी वाले हाइड्रोजन्स की। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्डेड पेयर लेके गया तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। यानी कि नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल हुआ, नेगेटिव चार्ज किस पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम पे। और सेकेंडली यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा ये इस ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, यानी कि 1 रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें पता है जो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, रेजोनेंस। ठीक है, देन हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे स्टेबिलिटी। ठीक है, डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, तो रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। यानी कि जो हमारा Z है उसमें 0 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और Y में 0 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो हम इन दोनों ऑप्शंस को ऐसे ही काट देते हैं। अब बचा 1 RS दोनों में, यानी कि P और X में, तो दोनों में 1 RS है। ठीक है, तो ये दोनों रेजोनेंस के अकॉर्डिंग तो सेम स्टेबिलिटी होगी दोनों की। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की। तो यहाँ पे क्रिएट होने वाला नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट होने वाला नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपने ऊपर क्रिएट होने वाले नेगेटिव चार्ज को खुद में स्टेबलाइज कर पाएगा। यानी कि यहाँ से जो निकलने वाला कॉन्जुगेट बेस होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए सबसे एसिडिक हाइड्रोजन हमारा कौन सा हो गया, पी वाला। यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ दीज कंपाउंड विल बी इन द ऑर्डर एज। हमें ये 3 कंपाउंड गिवन है, हमें बताना है कि इनकी रेजोनेंस एनर्जी किस ऑर्डर को फॉलो करेगी। तो हमें कंपाउंड 1 गिवन है, ये कौन सा है, पायरोल। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा सेकंड ऑप्शन में, फ्यूरान। जो थर्ड है हमारा वो है एक ऐसा ओपन
एल्कीन सिस्टम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर देख लेते हैं कि हम रेजोनेंस एनर्जी कैसे बताएंगे। तो हमें पता है कि रेजोनेंस एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जो जितना ज़्यादा एरोमेटिक होगा, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। और क्योंकि पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन में होता है 100% कॉन्जुगेशन, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो भी उसकी रेजोनेंस एनर्जी कुछ ना कुछ होती है, ठीक है। तो अब हम अपने एक एक ऑप्शन को लेके चलते हैं। हमें पता है कि पायरॉल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि ये इसको एक एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये एक एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है। इसीलिए इसके जो लोन पेयर होंगे वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे और इसको एरोमेटाइज कर देंगे। तो यानी कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होनी चाहिए, रेजोनेंस एनर्जी हाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो 100% एरोमेटिक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्यूरान की। फ्यूरान के अंदर क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करता है कि कॉन्जुगेशन में अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, बट स्टिल कहीं ना कहीं ओपन चेन सिस्टम के कंपैरिजन में इसका जो रेजोनेंस एनर्जी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो रेजोनेंस एनर्जी किसकी होगी तीनों मॉलिक्यूल्स में से, फर्स्ट की, ठीक है। और फर्स्ट हमारा एक ही ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। तो वैसे भी हम अपने ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं, बी होना चाहिए। बट अगर हम थर्ड को एक्सप्लेन करके देखें तो इसके अंदर हमें पता है अगर ये नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है ये एक टाइम पे एक एल्कीन के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये रेजोनेंस एनर्जी तो इसकी हल्की फुल्की होगी, बट इतनी नहीं होगी जितनी एक क्लोज सिस्टम की होगी, साइक्लिक की। तो हाँ, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ पे, बी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है C1C2 बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट इन। हमें 4 मॉलिक्यूल्स गिवन है, हमें बताना है कि C1C2 के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटी किस में होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर से सॉल्व करेंगे। और परसेंटेज, हमें सिर्फ एक बात याद रखना है कि परसेंटेज एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ। तो यानी कि बॉन्ड लेंथ जितनी कम परसेंटेज एस उतना ज़्यादा, और अगर परसेंटेज एस ज़्यादा है किसी भी बॉन्ड में उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें पता है कि जो sp बॉन्ड होता है, ये जो sp हाइब्रिड कार्बन होता है वो क्या होता है, उसमें परसेंटेज एस होता है 50% परसेंटेज एस, ठीक है। sp2 में होता है 33%, ठीक है। एंड sp3 में होता है 25%। तो यानी कि सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर किसके अंदर होता है, sp बॉन्ड में। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। C1C2 बॉन्ड की बात की गई है तो इसके नेक्स्ट कार्बन क्या है, ये जो कार्बन है ये है हमारा sp हाइब्रिड, ये जो कार्बन है ये हमारा sp2 हाइब्रिड, ये जो कार्बन है ये हमारा sp3 हाइब्रिड, और ये जो कार्बन है हमारा sp हाइब्रिड, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर किसी भी बॉन्ड में ज़्यादा तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो इस बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे क्या है, sp बॉन्डेड कार्बन है। तो ये बॉन्ड क्या करेगा, एस कैरेक्टर को विड्रॉ करेगा, और यहाँ मीन्स इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो ये एस डोनर स्पीशीज़ होगा, ठीक है। ये एस कैरेक्टर को डोनेट करेगा और यहाँ पे परसेंटेज एस बढ़ जाएगा। परसेंटेज एस बढ़ गया यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, शॉर्ट, ठीक है। अब इसकी बात करें, इसमें कितना है परसेंटेज एस, 33, ठीक है। 33% ऐसे तो है, तो ये भी एस डोनर स्पीशीज, लेकिन ये कंपैरेटिवली लेस देगा परसेंटेज एस कैरेक्टर इस बॉन्ड में। तो एस डोनर होने के कारण, तो यानी कि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ेगा, ए के कंपैरिजन में कम बढ़ेगा। तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब बात करें इसकी, इसके अंदर क्या है, ये एस डोनर स्पीशीज नहीं है, तो ये इन दोनों के कंपैरिजन में तो बहुत कम करेगा परसेंटेज एस कैरेक्टर डोनेट, ठीक है। तो हमें तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ बतानी है, तो ये तो हमारे ऑप्शन में होगा ही नहीं, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में ए और बी को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए के अंदर ज़्यादा परसेंटेज एस को डोनेट किया जा रहा है और इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा घट रही है, तो बी वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बात करते हैं अपने डी वाले ऑप्शन की। इसमें क्या है, यहाँ पे sp2 कार्बन है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे है sp कार्बन। तो दोनों ही क्या है, परसेंटेज एस डोनर स्पीशीज हैं, और क्या करेंगे, इस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे,
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज एस बढ़ गया, यानी कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो ए के कंपैरिजन में यहाँ पे दो फैक्टर है, तो सबसे छोटी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो किस में होगी, हमारे डी ऑप्शन में।